नमस्कार। ये पॉलिटी का दूसरा टॉपिक है और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के जिनका समय बहुत कम है और वो कम समय में चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम पॉलिटी लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि जब हमारे देश में आज़ादी के बाद जब प्रथम मंत्रिमंडल बनता है, 14 लोग उस मंत्रिमंडल में चुन के जाए जाते हैं। 14 लोगों की टीम बनती है और आपस में सहमति के आधार पर एक प्रधानमंत्री को चुनना रहता है। होता क्या है कि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहते हैं। देखा जाता है कि आपसी सहमति से जब प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक उनका स्वयं का वोट मिलता है और बाकी का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। बावजूद इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बापू, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा या इस्तीफा दे दूंगा। गांधी जी को एक चीज समझ में थोड़ा अलग टाइप का लगता है कि अभी हमें कांग्रेस की जरूरत है और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा बोल रहे हैं तो सही देश के लिए नहीं है। होता क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी बुलाते हैं और कहते हैं कि सरदार पटेल, अगर पंडित जवाहर को बनना है प्रधानमंत्री तो बनने दो, प्रधानमंत्री तुम मत बनो। सरदार वल्लभ भाई कहते हैं कि बापू, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। एक छोटी सी कहानी है। उसी के बाद से एक मंत्रिमंडल बनता है। हम कहना क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस कहानी से नहीं। एक किताब में कहानी दिया हुआ है, लेक्चर में आप कहानी सुनेंगे, पर कहानी से क्वेश्चन नहीं आएगा भैया। क्वेश्चन सीधा यहां से आएगा, ये जो मंत्रिमंडल बना था किसको कौन सा पद दिया गया था। ठीक है, हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको और भी तो पद दिया गया था। किसी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, किसी को श्रम मंत्री बनाया गया, किसी को परिवहन मंत्री बनाया गया। तो किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, हम आपको एक झटके में याद करवाते हैं। देखिए, बने रहिए मेरे साथ। आइए, सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलो भाई, सही है, बहुत अच्छी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी से बॉल, सी फॉर कैट, ये भी याद है बचपन से। समस्या कहां आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले का मंत्रालय भी दिया गया था और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय भी उनको दिया गया था। दो चीजें उनको दी गई थी। और कैसे याद रखेंगे, इनके नाम में ही वो छुपा हुआ आपको मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू में शुरू का शब्द क्या है, पंडित है। देखिए ध्यान से, पंडित। अब जो व्यक्ति पंडित होता है ना, वो ज्ञानी होता है। पंडित क्या होता है, ज्ञानी होता है। ध्यान से देखेंगे, सबको पता है कि पंडित उसी को कहते हैं जो ज्ञानी होता है। आइए इधर मिलते हैं। वैज्ञानिक में आप ध्यान से देखिए तो ज्ञानी आपको दिखाई दिया वैज्ञानिक में, तो इनके नाम में ही इनका पद छुपा हुआ है, पंडित। तो पंडित ज्ञानी होता है तो वैज्ञानिक हो गया। इसके बाद है जवाहर। जवाहर को थोड़ा सा तोड़ के पढ़िए तो लग रहा है कि जाओ बाहर। जवाहर, जाओ बाहर, विदेश। कहां जाने के लिए कह रहा है, विदेश जाने के लिए कह रहा है। यानी कि इनको विदेश मंत्रालय भी मिला था। और प्रधानमंत्री तो ये बचपन से बेचारे थे, मतलब हमारे बचपन से। आया बात समझ में। इनके नाम में ही इनका पद छुपा हुआ मिलेगा आपको। देख लीजिए, पंडित है, पंडित हमेशा ज्ञानी होता है, वैज्ञानिक मंत्रालय। जवाहर में कह रहा है जाओ बाहर। कहां जाओ, बाहर जाओ, विदेश जाओ, तो विदेश मंत्रालय भी मिला। अरे प्रधानमंत्री तो थे ही। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री दिया गया था। कैसे याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपको एक शब्द दिखाई देगा, भाई। क्या दिखाई देगा, भाई। अच्छा बताइए, हम सबके भाई कहां हैं, घर पे हैं। सबके भाई हैं, सारे के भाई कहां हैं, घर पे हैं। यानी कि गृह, गृह मतलब क्या होता है, घर। यानी कि हम सबके भाई कहां हैं, घर पर हैं, गृह पर हैं। कोई भी हमारे साथ घटना घटती है तो सबसे पहले आप सूचना अपने भाई को देते हैं। सबसे पहले अपने भाई को क्या देते हैं, सूचना देते हैं। तो सूचना मंत्री हो गया। और वही सूचना हमारा भाई सब लोग में प्रसारित करता है। चाचा, मामा, दादा, नानी, फुआ, फूफू, जितने भी हमारे लोग हैं, सबको ये प्रसारण करता है। एक बार और समझ लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल में भाई है,
हम सबके भाई कहाँ हैं? घर पर है। कोई भी सूचना हम किसको देते हैं? जो भी सूचना होता है सबसे पहले हम अपने भाई को देते हैं, और वही सूचना मेरा भाई सबको प्रसारण करता है, सबको फैलाता है, प्रसारण मंत्री। तो ध्यान से आप देखेंगे, आपका एग्जाम सिलेक्शन इस बात पर होता है कि आपने दिए गए क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज किया कि नहीं, बल्कि इससे नहीं होता है कि आपने कितना दिन तक पढ़ा, आपने कितना नॉलेज रखा। पढ़ना और याद रखना सिक्के के दो पहलू हैं, एग्जाम के दो पहलू हैं। इसलिए कोशिश से आप ये करें कि पढ़ें, कम ही पढ़े पर याद ज्यादा रहे, क्योंकि याद रखना बहुत बड़ा एक चुनौती है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। एक बात बताइए, रक्षा वही ना करेगा जिसके पास बल रहेगा। ध्यान से देखिए, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, कैसे याद रखेंगे? सरदार बलदेव सिंह में यहां पे बल है, और जिसके पास बल रहेगा वही क्या करेगा? रक्षा करेगा। वही क्या करेगा? रक्षा करेगा। क्वेश्चन में ही आंसर हो गया। मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। मौलाना अबुल कलाम में देखिए कलम है, और जिसके पास कलम है उसी के पास शिक्षा है। कलम रखने वाला व्यक्ति शिक्षित होता है ना। तो मौलाना अबुल कलाम में कलम है, और जिसके पास कलम है उसी के पास क्या है? शिक्षा है। अगला चलते हैं। कहता है डॉक्टर जॉन मथाई, इनको रेलवे एवं परिवहन मंत्री दिया गया था। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। आपने सुना होगा रेलवे के बारे में कि रेलवे को कई जोन में बांटा जाता है, अलग अलग जोन में बांटा गया, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। तो नाम में ही छुपा हुआ है। डॉक्टर जॉन मथाई में देखिए जॉन है। कौन सा जॉन? रेलवे जॉन। यानी कि जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय मिला? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आंसर सोचने पर एक बार में मजबूर कर दे रहा है कि भैया आंसर हमारा, टिक लगाना है, आंसर पे आपको नंबर मिलेगा। सिंपल सा बात है। समय आपके पास उतना है नहीं कि आप बैठिए और रटिए। आप रटेंगे, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखिएगा, पढ़ने से सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, याद रखने से रिजल्ट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला। कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन समझिए, नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम में एक चीज आपको दिखाई देगा, प्रसाद दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, प्रसाद। और प्रसाद क्या है? खाने का चीज है, खाद्य पदार्थ है। तो खाद्य मंत्रालय दिया गया था। क्या दिया गया था? खाद्य मंत्रालय दिया गया था। जैसे हम लोग की तरफ बिहार में छठ होता है, तो छठ में क्या होता है? पहले खेती होती है, कृषि करते हैं, गेहूं होता है, उस गेहूं से हम ठेकुआ बनाते हैं, छठ में पूजा में प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहले कृषि करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में प्रसाद है, तो कोई भी प्रसाद कैसे बनता है? हम कृषि करते हैं, और कृषि से जैसे हमने गेहूं को बोया, उस गेहूं से हमने क्या बनाया? ठेकुआ बनाया। खाने का चीज है तो खाद्य पदार्थ है, यानी कि प्रसाद हमेशा खाया जाता है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखिएगा। जग जीवन में आपको एक शब्द दिखाई देगा, जीवन। इंसान को पूरा जीवन श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रम। जैसे अभी 2.5 महीना का समय आपको मिला हुआ है ना पढ़ने के लिए, ये पूरा का पूरा 2.5 महीना आपको क्या करना है? श्रम करना है। शर्म वाला शर्म नहीं, उस शर्म नहीं बोल रहे हैं, लजाने वाला शर्म नहीं, श्रम, मेहनत करना है। ठीक है ना? यानी कि जीवन में इंसान को क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको कानून मंत्री, के नहीं जानता है कि अंबेडकर जी कानून बनाए थे? तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर, कौन सा इनको मंत्रालय दिया गया था? कानून मंत्रालय दिया गया था। अगला है राजकुमारी अमृता कौर। अच्छा, एक बात हमको बताइए, क्वेश्चन को समझिए। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। अच्छा, एक बात बताइए, नामवे में छुपल है कि राजकुमारी अमृत, अब जे अमृत पिएगा वो स्वस्थ नहीं रहेगा, रहेगा कि ना रहेगा? तो क्वेश्चनों में तो आंसर है, ध्यान से देखिए ना। खुद कह रहा है कि राजकुमारी अमृत कौर, अब एकरे में अमृत है, अब अमृत पिएगा तो क्या रहेगा? वो स्वस्थ रहेगा। रफी अहमद किदवई संचार मंत्रालय इनको मिला था। देखिए, जो युवा छात्र हैं, जो मतलब अभी जस्ट निकले हैं, वो मोहम्मद रफ़ी का नाम नहीं सुने होंगे, पर हमारे ज़माने में हम देखते थे पिताजी को कि मोहम्मद रफ़ी का गाना बड़ा सुनते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब गायक हैं।
रफी अहमद किदवई में एक शब्द आपको मिलेगा रफी, मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी साहब गायक हैं और जो गाना गाते थे वो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हम सुना करते थे। ऐसा तो है नहीं कि आज गाना गाने सुनने का मन किया तो रफ़ी साहब को बोलेंगे आइए रफ़ी साहब तनी गाना सुनाइए, वो हम बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं होगा। गायक हैं तो अपने गाना को उस संचार के माध्यम से हम सबों तक पहुंचाते थे। संचार का माध्यम क्या हो सकता है? रेडियो, टेलीविज़न, जिसको टीवी कहते हैं आप। तो रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गाना था वो हम तक किसी संचार के माध्यम से पहुंचता था, यानी कि इनको संचार मंत्री बनाया गया था। आप देख रहे हैं कि एक बार में अगर आप थोड़ा सा ब्रेन आपका अच्छा होगा, डर नहीं रहे होंगे कि 2.5 महीना में क्या होगा, याद रखिएगा डर के आगे जीत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री दिया गया। वाह वाह। अच्छी बात बताइए, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी से मिलने गए, आपको उम्मीद था कि वो व्यक्ति हमसे ढंग से बात करेगा और जाते के साथ वो चिल्लाने लगा, आपको बुरा लगेगा ना यार, ठीक है ना, आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, यही बात आप अच्छे से बोल देते। यानी कि बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि भाए भाए करते हैं, भा भा, भो भो, गुस्सा के बोलते हैं, खड़ूस होके बोलते हैं, भो भो करके बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ना अरे भाई थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखो। तो वाणिज्य में देखिए क्या दिख रहा है, वाणी दिख रहा है। वाणिज्य में क्या दिख रहा है? वाणी दिख रहा है। तो CH भाभा को समझेंगे भाए भाए, किससे रिलेटेड है? वाणी से रिलेटेड है। अगला देखिए, RK षडमुगम सेठी साहब को वित्त मंत्री बनाया गया था। कैसे याद रखेंगे? पहले वित्त का मतलब समझिए। वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित मामला। वित्त मंत्रालय, जैसे आपके घर के वित्त मंत्रालय आपके पिताजी के पास है, माताजी के पास है, तो वित्त का मतलब हुआ रुपया पैसा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। याद कैसे रखेंगे? पढ़ना मतलब नहीं है भाई, पढ़ते पढ़ते तो इतना बड़ा हो गए हम लोग, याद रखना जरूरी है, पढ़ने से नहीं होगा, याद रखना होगा। देखिए RK षडमुगम सेठी में लास्ट में वो शब्द दिखाई दे रहा है, सेठी। सेठी माने सेठ जी, और जो सेठ रहता है उसके पास ना पैसा रहता है, यानी कि वित्त उसी के पास रहेगा ना। देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि RK षडमुगम सेठी में आप ध्यान से देखिए तो यहां सेठ है, और जो सेठ होगा उसी के पास क्या होगा? पैसा होगा, वित्त होगा। वित्त मतलब पैसा। पैसा किसके पास रहता है? सेठ के पास रहता है। अगला देखिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी कैसे याद रखेंगे कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री इनको मिला था? बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम नाम किसका है? कृष्ण भगवान का। अच्छी एक बात बताइए, अगर कृष्ण भगवान सच में प्रसाद खाने लगे अपने मुख से, क्वेश्चन तो कही रहा है ना वैसा, क्वेश्चन तो ऐसा ही कह रहा है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी, मतलब क्या हुआ कि श्याम माने कृष्ण जी, प्रसाद मुख से खा रहे हैं, मुखर्जी मतलब मुख से। अच्छा, हम लोग पूजा करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? भगवान को एकदम सामने खड़ा हो जाते हैं, 250 ग्राम लड्डू लेके जाते हैं, भगवान खड़ा है, लड्डू उनको दिखाते हैं, ललचाते हैं भर पेट उनको, अब एक लड्डूया में से तनी सुकून तोड़ के मुँह में ऐसे करके वो बाकी लेके अपने खा जाते हैं। ये पूजा हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ ना। अच्छा सोचिए, अगर सच में भगवान खाने लगे लड्डू, आप खिला पाइएगा? नहीं, क्योंकि वो भगवान है, उनको खिलाने के लिए फिर उद्योग बैठाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा। अब वो खाते नहीं है तो 2.5 किलो लेते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और फिर हम अपने खाएंगे। और सच में अगर भगवान खाने लगे तो क्या होगा? क्वेश्चन तो ही कह रहा है कि श्यामा प्रसाद माने श्याम जी प्रसाद मुख से खाएंगे, मुखर्जी, तो उसके लिए हमको फिर उद्योग बैठाना पड़ेगा, भगवान है ना, फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, तब जाके प्रसाद का आपूर्ति होगा। देखिए उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री आया बस समझ में, क्या होगा? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VN गाडगिल, इनको खान कार्य और ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। कैसे याद रखेंगे? VN को हम अल्फाबेट में लिखेंगे, VN तो लग रहा है कि वैन, वैन माने गाड़ी होता है। अब आगे है गाडगिल, लग रहा है कि गाड़ी गिर गया, तो VN गाडगिल को बनाया गया था खान कार्य और ऊर्जा मंत्री। कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा, खान मतलब मान लो कोई खदान है जहां से कोयला वगैरह निकलता है, ठीक है, कोयला वगैरह निकलता है, उस खदान में कोयला निकालने का काम चल रहा है। देखिए खुदे कह रहा है कि खान, तो मान लिए खान सलमान खान वाला खान नहीं, जहां से कोयला निकलता है,
और यहां है कार्य, मान लो वहां कोई कार्य चल रहा है कोयला निकालने का, कोयला कैसे निकलेगा? गाड़ी नीचे जाएगी, उसमें कोयला लोड होगा, फिर ऊपर चढ़ के कोयला बाहर निकलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इस दरमियान में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही कहा है कि देखिए VN माने वैन माने गाड़ी गिर, तो गाड़ी कहां गिर? तो खान में गिर। क्या कर रहा था वहां? तो कार्य चल रहा था। इसको एक बार में अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। आइए, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? सिंपल सा बात है भाई, रक्षा के करेगा? रक्षा वही करेगा जिसके पास बल रहेगा। अब देह में ताकतें नहीं है तो रक्षा कहां से करिएगा? तो रक्षा कौन करेगा? जिकरा पास क्या रहेगा? बल रहेगा। तो सरदार बलदेव सिंह में क्या है? बल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, अब देखिए बताए थे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, नमोए में अमृत है। अब जो अमृत पिएगा वो क्या रहेगा? हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब बताइए, शिक्षा जिसके पास कलम रहेगा उसी के पास शिक्षा रहेगा ना, बताए थे। तो देखिए कलम खोजिए, कने है? हाँ, यहां देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद में कलम है। कलम है तो क्या है? शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? श्रम इंसान को, मेहनत इंसान को पूरे जीवन में करना चाहिए, तो बाबू जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? आपको बताए थे ना, रफी साहब वाला, मोहम्मद रफी साहब गाना गाते हैं तो हम संचार के माध्यम से उनकी गाना को सुनते हैं, तो रफी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मतलब रुपया पैसा का मामला है, और रुपया पैसा किसके पास रुपया पैसा रहेगा? सेठ के पास। देखिए मिलाकर के कौन होगा? RK षणमुगम सेठी। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य खाने का चीज है तो प्रसाद हम लोग खाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे को क्या किया गया है? जोन में बांटा गया है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जॉन मथाई। देखिए जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले विधि मंत्री कौन थे? मतलब कानून बनाए कौन थे? कानून अंबेडकर, VR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग का आपूर्ति प्रसाद वाला बताए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।